हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमोट एकेडमी। आज 1 जुलाई 2021 और 1 जुलाई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और साथ ही उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके कवर हो सकते हैं उनको कवर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स के द्वारा किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड दिल्ली मेट्रो को दिया गया है। किसके द्वारा? जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स। कोलकाता मेट्रो जो है इंडिया की फर्स्ट मेट्रो है। कोलकाता मेट्रो इंडिया की फर्स्ट मेट्रो है और दिल्ली मेट्रो ये बिजिएस्ट है, मतलब इंडिया की सबसे बिजी मेट्रो जो रेल है वो है दिल्ली मेट्रो। मुंबई मेट्रो जो है सबसे पहली सबअर्बन मेट्रो बनी है इंडिया की। सबसे पहली क्या है? फर्स्ट सबअर्बन। सबअर्बन मतलब उपनगरीय। उपनगरीय मेट्रो सबसे पहले मुंबई मेट्रो बनी है और मेट्रो मैन जो है इस समय कौन है? श्रीधरन है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन। मेट्रो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था कोलकाता में 1984 में हुआ था। दिल्ली में आपको पता होगा जो ड्राइवरलेस जो मेट्रो चलाए गए थे सबसे पहले वो दिल्ली में ही चलाए गए थे। और कोलकाता का मेट्रो जो है किस नदी पे बना हुआ है? वो हुगली नदी पे स्टार्ट हुआ था, अंडर वाटर जो प्रोजेक्ट था। ठीक है, कोलकाता का पहला अंडर वाटर प्रोजेक्ट मेट्रो का हुगली नदी में बनाया गया है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन, मैंने पहले ही बता रखा था। अगला 1 जुलाई 2021 को भारत में जीएसटी के 4 साल पूरे हो गए हैं। जीएसटी का संबंध किस संविधान संशोधन से है? जीएसटी का संविधान 101वां संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101। और एक किस समिति की सिफारिश से हुई थी? विजय केलकर समिति की सिफारिश से हुई थी। विजय केलकर समिति की सिफारिश से बना है और लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया था। ऐसे ही 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहता है? ये 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कहता है, संविधान संशोधन, कि जो हमारा संसद है, संसद में जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के 15% से ज्यादा हम केंद्रीय मंत्री नहीं बना सकते। ठीक है, ये 91वें संशोधन में किया गया है और आर्टिकल नंबर 75 में कुछ संशोधन किया गया था। इसमें यही बताया गया था कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री बनते हैं या फिर कैबिनेट मंत्री बनते हैं वो मंत्री हमारे लोकसभा के जितने मेंबर हैं उनके 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगला ये 42nd अमेंडमेंट दिख रहा है, ये इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो प्रियम्बल है उसका अमेंडमेंट हुआ था। प्रियम्बल में 3 वर्ड्स जोड़े गए थे, सोशलिज्म, सेक्युलर एंड सोशलिज्म, सेकुलर और इंटीग्रिटी। 3 वर्ड जोड़े गए थे जो 42वें संविधान संशोधन में थे। तो ये चीज याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है तीनों वर्ड। ठीक है, इसके अलावा 44वां संशोधन आपको अच्छे से याद होगा 1978 में। 1978 में 44वां संशोधन हुआ। इसमें क्या था? फंडामेंटल राइट में संशोधन किया गया था। फंडामेंटल राइट में जो संपत्ति का अधिकार है उसको लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया था। संपत्ति का अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट से हटा दिया गया था। तब 7 प्रॉपर्टी थी, सॉरी 7 फंडामेंटल राइट थे और 7 से 6 फंडामेंटल राइट हो गए। ये चीज फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल नंबर 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल संशोधित किया गया था। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। इससे जीएसटी लागू करने वाला पहला जो स्टेट था अभी असम है, उसके बाद से सारे स्टेट लागू करना शुरू किए थे। उसके बाद मैंने बता ही दिया था समिति के अध्यक्ष कौन थे, विजय केलकर थे। नेक्स्ट, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के कार्यकाल में 1 साल का सेवा विस्तार किया गया है। नीति आयोग किस आयोग के स्थान पर आया है? नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। और ये किसके जगह पे आया है? प्लानिंग कमीशन के जगह पे ये आया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, प्लानिंग कमीशन की जगह पे आया है। अच्छा, पीसी महालनोबिस कौन है? पीसी महालनोबिस जो है इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, पीसी महालनोबिस इकोनॉमिस्ट थे और इनके जन्म दिवस पे ही, पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पे ही नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है, जो कि अभी परसों मनाया गया है 29 जून को। ठीक है, 29 जून को मनाया गया है पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पे क्या? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय आय के
लिए पीसी महालनोबिस कमेटी बैठाई गई थी। ठीक है, याद रखेंगे इतना। ऐसे ही सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी कौन है? सीआईसी कौन है? सीआईसी हैं वाई के सिन्हा। वाई के सिन्हा, वाई के सिन्हा मतलब यशवर्धन कुमार सिन्हा। और पब्लिक अफेयर्स कमेटी, पब्लिक अफेयर्स कमेटी के हेड कौन है? अधीर रंजन चौधरी, जिसको बोलते हैं लोक लेखा समिति। अधीर रंजन चौधरी, लोक लेखा समिति। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि प्लानिंग कमीशन योजना आयोग 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था और 17 अगस्त 2014 को इसे खत्म कर दिया गया था। और जब खत्म किया गया था तो उस समय कौन पद पे था, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 17 अगस्त 2014 को खत्म किया गया। 15 मार्च 1950 को लागू हुआ। जब लागू हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू थे, जब लागू हुआ तो जवाहरलाल नेहरू थे, और जब खत्म किया गया तो कौन? नरेंद्र मोदी। ठीक है, इतना याद रखेंगे। फिर जो हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली योजना भवन था। प्राइम मिनिस्टर इसके प्रेसिडेंट होते हैं, और जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट गुलजारी लाल नंदा थे, और लास्ट थे मुंटेक सिंह अहलूवालिया। यानी कि 17 अगस्त 2014 को जो लास्ट वाइस में 2012 में इसको योजना आयोग जो 2012 तक चला था, तो वहां पे मुंटेक सिंह अहलूवालिया उस समय लास्ट प्रेसिडेंट, वहां के वाइस प्रेसिडेंट थे। नीति आयोग से रिलेटेड क्या है? फॉर्मेशन, गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ था न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर से, और नरेंद्र मोदी चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन भी हैं, और सबसे पहले चेयरमैन यही हैं नीति आयोग के। वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, जो इस समय करंटली एक्टिंग है, और अमिताभ कांत सीईओ हैं। ये चीज याद रखेंगे नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन से। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की तरफ से जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक है 10th। इंडिया की 10th रैंक है, जो कि पिछले साल 47 थी, 47 से अपग्रेड हुई है और वो हो गई है 10th रैंक है। और फर्स्ट रैंक पे यूएसए इस रैंक में है, और सेकंड पे यूके सऊदी अरबिया, दोनों एक साथ हैं। ठीक, यूएसए फर्स्ट रैंक पे किसमें? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में, और सेकंड रैंक पे यूके और सऊदी अरब। इतनी बातें याद रखेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का वर्चुअली उद्घाटन किया है। ये किस शहर में किया है? हाई स्पीड ट्रैक जो कि 11.3 किलोमीटर का है, ये इंदौर शहर में किया है इन्होंने उद्घाटन। ठीक है, कौन किया उद्घाटन? प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर क्या है? यूनियन मिनिस्टर फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ये है आईबी के, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के भी मंत्री हैं। इसके बाद एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, एनवायरमेंट मिनिस्टर भी यही हैं, प्रकाश जावड़ेकर। इंदौर मध्य प्रदेश में 11.3 किलोमीटर का हाई स्पीड ट्रैक बनाया गया है। किसके लिए? ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए। ऐसे ही केवड़िया से भी एक न्यूज है। केवड़िया से, केवड़िया जो कि गुजरात में है, वहां पे क्या बनाया गया है? दुनिया का देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल शहर बनाया गया केवड़िया। पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल शहर, फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी, ये बनाया गया केवड़िया, जो कि गुजरात में है। तमिलनाडु में अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी, तमिलनाडु में क्या बनाया गया है? तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर फैक्ट्री, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर फैक्ट्री बनाया जा रहा है, वो तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। ठीक है, इतनी बातें यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इसके अलावा 30 जून, 19 अप्रैल, 14 सितंबर को क्या क्या मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे। वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे या क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे, क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून को, और 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे, क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून को। इसके अलावा 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है। 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, यूक्रेन और नाटो द्वारा संचालित सी ब्रिज ड्रिल सैन्य अभ्यास किस सागर में शुरू किया गया? नाटो पता होगा आपको, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है नाटो।
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर्स है, जो कि कहाँ है, बेल्जियम में। इसने यूक्रेन के साथ में एक सैन्य अभ्यास स्टार्ट किया है, उसका क्या नाम है, सी ब्रीज ड्रिल मिलिट्री एक्सरसाइज। ये ब्लैक सी में स्टार्ट किया गया है, ब्लैक सी में स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा मेडिटेरेनियन सी, रेड सी और कैस्पियन सी, इन सब का अगर आपको देखना है कहाँ पे है वर्ल्ड मैप में पोजीशन, तो चलिए मैप में खोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे रेड सी आपको दिखाई पड़ रही है, लाल सागर, ये है लाल सागर, और ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। इस मेडिटेरेनियन सी और लाल सागर को जब कनेक्ट जो करते हैं, एक नहर से कनेक्ट किया गया है, वो नहर है सुएज नहर। यहाँ पे जो सुएज नहर है, ये सुएज नहर है, ठीक है, याद रखेंगे ये चीज। मैप में पूछता है कि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करने वाली जो नहर है उसका क्या नाम है, तो सुएज नहर है। इसके अलावा आप देख रहे हैं उसके थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में ब्लैक सी है, मेडिटेरेनियन के नॉर्थ में। इसके अलावा कैस्पियन सी भी उसके थोड़ा सा ईस्ट में है। कैस्पियन सी एक इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे खारा पानी का जो समुद्र है, या फिर खारे पानी का जो वाटर बॉडी है, वो है कैस्पियन सागर, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, कैस्पियन सागर लेक भी कहते हैं, खारे पानी की झील भी कहते हैं कैस्पियन सागर, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे आप लोग, कैस्पियन सी। इसके अलावा एक और आता है कि सबसे गहरी झील कौन सी दुनिया में, तो सबसे गहरी झील जो है वो है बेकाल झील, जो कि रशिया में है। सबसे गहरी झील बेकाल झील, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ये सारे मैंने वो बता दिए हैं आपको पोजीशंस, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना होता है जब भी हम मैप देखा करें तो अपने इंडिया के रिलेटिव पोजीशंस देखें, ताकि हमें क्लियरली पता चले कि हम किस पोजीशन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर हम नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी मिल गई है? उड़ीसा राज्य सरकार ने स्टूडेंट के लिए जारी किया है क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड में 10 लाख तक का लोन मिलेगा। कितने लाख तक का? 10 लाख तक का लोन मिलेगा उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा। उड़ीसा के सीएम कौन है? बीजू जनता दल से हैं। उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक, और गणेशी लाल जो है वहां के गवर्नर हैं। ऐसे ही वेस्ट बंगाल में फर्स्ट फायर पार्क, अभी जल्दी में न्यूज आई थी, फर्स्ट फायर पार्क तो है ही, इसके साथ में टायर पार्क भी है, फर्स्ट टायर पार्क, ये भी वेस्ट बंगाल में ही है, फर्स्ट टायर पार्क। और उड़ीसा से ही 2 आम की प्रजातियों को एक्सपोर्ट किया गया है। वो कौन कौन से आम की प्रजातियां हैं? लक्ष्मण भोग है और खिरसापति है। ये उड़ीसा से ही है, वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल के सीएम जो है ममता बनर्जी, जगदीप धनखड़ वहां के गवर्नर हैं, ये चीज याद रखेंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और अनिल बैजल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा आसाम में आपको पता है कोरोना जो पेंडेमिक था, कोरोना पेंडेमिक के बाद जो जिनके माता पिता डेथ हो गई या बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया, योजना शुरू किया गया। उस योजना का नाम है सीएम शिशु योजना शुरू किया गया, ठीक है, याद रखेंगे। कौन सी योजना? सीएम शिशु योजना। आसाम से हेमंत बिश्व शर्मा अभी बने हैं सीएम, जो कि सर्बानंद सोनोवाल की जगह पे आए हैं, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? अदिति अशोक एक गोल्फ प्लेयर हैं। ये ऐसा करने वाली इंडिया की पहली महिला गोल्फ प्लेयर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। पहली महिला गोल्फ प्लेयर कौन? अदिति अशोक पहली महिला गोल्फ प्लेयर, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही शूटिंग से कौन है? शूटिंग से राही सनोडोवत, ये अभी ISSF में गोल्ड जीत चुकी हैं। ISS का मतलब है शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता था पिछली बार में। और स्विमिंग से कौन है? स्विमिंग से आपको पता होगा कौन है, स्विमिंग से हैं साजन प्रकाश स्विमिंग से हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा गोल्फ से मैंने बता दिया, दीपिका कुमारी आर्चर से हैं, ये साजन प्रकाश हैं स्विमिंग से।
और आर्चरी से हैं या तीरंदाजी से कौन है? तीरंदाजी से हैं दीपिका कुमारी, जिन्होंने अभी क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। इतनी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट, फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी। फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी एक बुक है, उसके ऑथर कौन है? सुदीप मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। सुदीप मिश्रा के द्वारा फियर्सली फीमेल दुती चंद द स्टोरी लिखा गया है। और ये दुती चंद के बारे में सबको पता है, ये एक स्प्रिंटर है इंडिया की। स्प्रिंटर का मतलब है रेस करती हैं, धावक हैं, और इनके ऊपर ही एक जीवनी लिखी गई है, यानी कि बायोग्राफी लिखी गई है। बायोग्राफी है, क्या नाम है? फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी। ठीक है। अरविंद अडिगा ने एक बुक लिखा है, क्या कौन सी बुक है? द व्हाइट टाइगर। द व्हाइट टाइगर, ये लिखा गया है अरविंद अडिगा के द्वारा। किसके द्वारा? अरविंद अडिगा के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ बायोग्राफीज लिखी गई हैं, सॉरी ऑटोबायोग्राफीज हैं जो इन्होंने खुद लिखा है। जैसे कि एमसी मैरी कॉम ने लिखा है अनब्रेकेबल। एमसी मैरी कॉम ने लिखा है प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर ने लिखा है। पीटी उषा ने गोल्डन गर्ल लिखा है। युवराज सिंह ने द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कपिल देव स्ट्रेट फ्रॉम इंडिया। साइना नेहवाल ने प्लेइंग टू विन। और सुरेश रैना ने लिखा है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ये सारी ऑटोबायोग्राफी हैं, जबकि मैंने ये जो बुक बताई थी फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी, ये बायोग्राफी है। ये चीज ध्यान रखेंगे, कौन सी बायोग्राफी है, कौन सी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक, ऑटोबायोग्राफी है। आज के लिए इतना ही करंट अफेयर्स। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं कि जो आज जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स थे आज के। फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी सुदीप मिश्रा के द्वारा लिखा गया। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली अदिति अशोक का गोल्फ से संबंध है। जिस राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्टार्ट किया वो राज्य उड़ीसा। यूक्रेन और नाटो के द्वारा सी ब्रीज ड्रिल सैन्य अभ्यास किया गया ब्लैक सी में। प्रतिवर्ष नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए एशिया के सबसे लंबे हाई ट्रैक का वर्चुअली उद्घाटन किया। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 10वीं, जो कि 47 पिछली बार था, और फर्स्ट वे यूएसए। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के कार्यकाल में 1 साल का विस्तार किया गया। ये प्लानिंग कमीशन के बाद उसको रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया है। 1 जुलाई 2021 को जीएसटी का 4 साल पूरे हो जाएंगे। जीएसटी का संबंध संविधान संशोधन 101 है, जो कि विजय केलकर समिति से रिलेटेड है। जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? वो है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो को जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स के द्वारा आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग रिवाइज करते रहिए। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, रिमोट एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप और रिमोट एकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ मिलता है और वहाँ पे टाइमली लिंक शेयर हो जाता है जो भी लेक्चर्स अपलोड होते हैं। ठीक है, जय हिंद।